Hello everybody, today our topic is res subjudice, which is given under section 10 of the CPC. Res subjudice एक लैटिन टर्म है which means stay of suit और stay of trial. रेस सबजुडाइज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकना एंड अवॉइड करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन से रिलेटेड। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि ए एंड बी, ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट कोड नंबर 1 पे, एंड सेम सूट है जो ए कोड नंबर 2 पे फाइल कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही मैटर है जो वो अलग अलग कोर्ट में फाइल हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में सब्सिक्वेंट सूट क्या हो जाता है, वो स्टे हो जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट है सेक्शन 10। अगर सेक्शन 10 को अलाउ कर देता है कोर्ट, मींस अगर सब्सिक्वेंट सूट को, सब्सिक्वेंट ट्रायल को फर्दर अलाउ कर देता है, तो इस सिचुएशंस में एक ही मैटर अलग अलग कोर्ट में चलने लगेगा एंड जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस है वो भी अराइज होंगे, कोर्ट का जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा। तो इस इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 10 का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। एंड जो सेक्शन 10 है उसमें कुछ कंडीशंस भी मेंशन की गई हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती है तब जाके वो सेक्शन 10 का जो रेस सबजुडाइज का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है सूट पे। तो अगेन हम मेन ऑब्जेक्ट देख लेते हैं सेक्शन 10 का। तो सेक्शन 10 का मेन ऑब्जेक्ट यही बताता है टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजेस। एंड जो कंडीशंस हैं वो, फर्स्ट कंडीशन है सेम टाइटल, मींस टू सूट्स ए और बी का जो टाइटल है वो सेम है, तो कॉन्सेप्ट सेल्फ सब्जुडाइज अप्लाई होगा। एंड अगेन बोथ सूट मस्ट बी अ सेम पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव। अगर पार्टीज सेम है, टाइटल सेम है, तो रेस सब्जुडाइज अप्लाई होगा। एंड रेस सब्जुडाइज का कॉन्सेप्ट है जो वो दो सूट्स के बारे में डील्स करता है, इन विच टू सूट्स मीन्स previously instituted suit and subsequently instituted suit। previously instituted suit क्या होता है कि जो पहले फाइल किया गया है कोड नंबर 1 पे, सब्सिक्वेंटली होता है जो बाद में फाइल किया गया है कोड नंबर 2 पे। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट से रिलेटेड मींस सेक्शन 10 डील्स करता है टू सूट्स में, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2। ये है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड ये है सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। इनके ऊपर जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसके ऊपर सेक्शन 10 अप्लाई होगा, मीन सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट है जो वो स्टे होगा, इसका जो ट्रायल है वो स्टे होगा। तो अगेन सेक्शन जो कंडीशन है वो फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है ना, उसका जुडिक्शन होना चाहिए, उस कोर्ट का जुडिक्शन होना चाहिए रिलेटेड टू रिलीफ क्लेम्ड इन अ सब्सिक्वेंटली सूट। मीन्स इसको हम सिंपल वे में समझेंगे, जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट का रिलीफ है ना, जो क्लेम किया है प्लेंटिफ ने, उनसे रिलेटेड जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसका जुरिडिक्शन होना चाहिए। मीन्स जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड कोर्ट है वो, उसका जुरिडिक्शन होना चाहिए कि जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट में रिलीफ दिया मांगा गया है वो उसको दे सके। एंड फिफ्थ कंडीशन है कि मैटर इन इशू जो है वो दोनों सूट्स में सेम हो। मीन्स प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू में हो, तो इसको सेक्शन 10 है जो उसका कॉन्सेप्ट वो अप्लाई होगा। सेक्शन 10 से रिलेटेड जो मेन टेस्ट है, जो टेस्ट मीन्स जो अप्लाई करना है सेक्शन 10, उसका टेस्ट होगा कि
उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है रेस जुडिकाटा। मीन्स प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वुड ऑपरेट रेस जुडिकाटा इन अ सब्सिक्वेंटली सूट। इसको हम देखेंगे कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है अगर वो डिसाइड हो जाता, देन अगर देन उस सिचुएशन में सब्सिक्वेंट सूट है जो उस पर रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता, तो उस सिचुएशन में उस सब्सिक्वेंट सूट पर स्टे ऑफ सूट का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो इसका टेस्ट है जो वो है रेस जुडिकाटा। रेस सब्जुडाइज इज इक्वल टू रेस जुडिकाटा, बट जो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का कॉन्सेप्ट है वो एक डिफरेंस है रेस सब्जुडाइज एंड रेस जुडिकाटा में। बाकी ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है जो वो सेम ही है, मींस सेम पार्टी सेम टाइटल सेम सब्जेक्ट मैटर फॉर्मर कोर्ट कंपिटेंट, जो ये सभी कॉन्सेप्ट है वो एटलीस्ट सेम है। रेस सब्जुडाइज अप्लाई होता है एंटायर सूट पे, मीन्स ये इंटायर सूट पे अप्लाई होगा, अब किसी भी इशू पे अप्लाई नहीं होता। रेस्ट सब्जुडाइज अप्लाई अपॉन इंटायर सूट, इट डज नॉट अप्लाई अपॉन इशू बिकॉज सेक्शन 10 के जो बेयर एक्ट लैंग्वेज में मेंशन है कि सेक्शन 10 इंटायर सूट पे अप्लाई होगा। सेक्शन 10 नो बेयर मेंशन दैट इशू में बी स्टेट। जो सेक्शन 10 है जो मीन्स रेस सब्जुडाइज का कॉन्सेप्ट है वो फॉरेन कोर्ट पे अप्लाई नहीं होता। इट मीन्स इफ अ सूट इज पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट, नो बार पावर ऑफ इंडियन कोर्ट टू ट्राई अ सब्सिक्वेंट सूट। फॉरेन कोर्ट में सूट पेंडिंग है तो वो बार नहीं कर सकते इंडियन कोर्ट को टू ट्राई अ सब्सिक्वेंट सूट। मीन्स सेक्शन 10 है जो वो फॉरेन कोर्ट पे अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 10 का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अगर फॉरेन कोर्ट में सूट ट्रायल चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, देन उस सब्सिक्वेंट सूट अगर इंडियन कोर्ट में फाइल किया जा सकता है तो उसको जो सब्सिक्वेंट सूट है इंडियन कोर्ट में उसको स्टे नहीं किया जा सकता। एंड अगेन डील्स करेंगे इनहेरेंट पावर। सेक्शन 10 है 10 is not exhaustive. Section 10 is not exhaustive, so stay of proceeding can be passed by superior court. Superior court भी stay of suit का concept है जो वो पास कर सकते हैं। Section 10 again is mandatory, means no discretion lies to the court. Again, a court cannot dismiss the suit, but it can only postpone the trial. सेक्शन 10 है जो वो डील्स करता है कॉन्सेप्ट स्टे ऑफ ट्रायल स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता कि जो कोर्ट है डिसमिस करे सूट को, मीन्स अ कोर्ट कैन नॉट डिसमिस द सूट, इट कैन ओनली पोस्टपोन द ट्रायल, इट कैन ओनली स्टे द ट्रायल और स्टे द सूट। अगेन सेक्शन 10 इज ओनली रूल ऑफ प्रोसीजर। इट मीन्स अगर सेक्शन 10 को इग्नोर किया जाता है, बेसिक मीन्स अगर सेक्शन 10 को अप्लाई नहीं किया जाता तो इसके बावजूद अगर सूट है जो वो फर्दर कंटिन्यू रहता है, सूट का जो डिसीजन आता है तो उसको हम कहेंगे इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स। इसको हम जो सूट है उसका डिसीजन नल एंड वाइड नहीं होगा, ये एक सिर्फ रूल ऑफ प्रोसीजर है सेक्शन 10। सो इसको हम कह सकते हैं ये इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स है।